अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको ये वी प्लेकेट गला बना के बताऊंगी। इसके साथ ये लैस लगाई हुई है, ये लैस भी लगाऊंगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हम पट्टी लेंगे एक, जिसकी चौड़ाई आप अपनी जिस तरह अपना जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ा रख लें। लेकिन ये मैंने कुल इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच ली है और इसको डबल फोल्ड ऐसे करना है। तो लंबाई जो है वो अपना जो बैन है, कोई लोग लंबी पट्टी पहनते हैं, कोई जरा छोटी पहनते हैं। तो मैंने तो ली है इसकी कुल लंबाई 21 इंच और तकरीबन ये तैयार 20 रह जाएगी, क्योंकि 1 इंच तक हमने फालतू इधर रख लिया। ठीक है। और इसके लिए इसके बाद ये कपड़ा हमने लिया इस पेपर पट्टी के लिए। ये पेपर पट्टी भी तकरीबन इसको मैंने 4-5 इंच थोड़ा कम का कटाई करके कम कर लिया, क्योंकि जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो फिर हमारी वो जो नीचे वाला हिस्सा है थोड़ा सा ये वाला ये उसके नीचे आ जाना, इसलिए ये मैंने इसको रख लिया है, ये कम कर लिया। तो अब इसको मैंने ये बता देती हूँ कि ये इसकी चौड़ाई कितनी है। और ये 1 इंच की है, आप 2 इंच की भी ले सकती हैं, 2 इंच से ज्यादा नहीं लीजिएगा। तो 1 इंच की मैंने कटाई किया, क्योंकि मैं बहुत कटां इसके जो है ना जो कट वर्क बड़ा नहीं बनाना चाह रही थी। तो अब इसको हम इस तरह रख के इसी के साथ ऐसे बैठा लेंगे। तो इसके बाद हम इसकी 10 सिलाइयां लगाएंगे। ये जो इसकी का निशान बना हुआ है, इसके थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे ताकि हमारी जो सिलाई आए तो इसको हमने इसकी कटिंग करें तो अच्छे से कटिंग हो। पहले इसके दरमियान में कट लगा ली है। अब इसकी गुलाई में आप अच्छे से ऐसे जो कट लगा के इस तरह कटाई कर लें। और कटाई करके तो फिर आपने ये जो इधर से ऐसे थोड़ा थोड़ा कट लगा लें इससे, ताकि जो आपकी गुलाई है ये अच्छे से निकल आए। अब इसकी मदद से इसको बिठा के, ये मेरे पास लैस है जो मैं इसके साथ कमीज के साथ मैच करूंगी। तो ये मैं लगाऊंगी इधर। पहले हम ये पट्टी तैयार कर लेंगे, इधर सिलाई लगा के इसको ऐसे। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। ये मैंने तैयार कर लिया पट्टी। अब ये मैंने कमीज ली है और इसके गले की जो इधर से चौड़ाई है वो मैं लूंगी 3.5 इंच। ये निशान लगा लिया मैंने इधर से। और इसकी गहराई है जो वो 6.5 इंच तक कटाई करूंगी।
इधर तक। और इसके बाद जो हमने नीचे पट्टी तैयार करनी है जो वो हमने इधर 11.5 इंच तक कटिंग करेंगे इसकी, और तकरीबन 12.5 तक ये इधर से तैयार हो जाएगी। और इसकी कटिंग के लिए क्योंकि ये पट्टी थोड़ी सी सीधी है तो इसलिए हम इसको इसकी ऐसे थोड़ी गुलाई दे देंगे इसकी, ताकि ये जब हम सिलाई लगाएं और सिलाई लगाते वक्त ये सीधा रहे। अब इसका हमने ये जो चीज़ है ये दरमियान में से कपड़ा नहीं निकालना, ये सिर्फ इधर से ऐसे कटाई कर लेते हैं। और कटाई करके तो इधर से ये हम इधर से ये कट लगा लेंगे। तो ये हमने इसको ऐसे निकाल लेना। और ये जो पट्टी हमने तैयार की है ये हमने इधर से ऐसे शुरू करके इधर से, क्योंकि बैक साइड हम साथ लगाएंगे, हमने इसका पीछे से भी बैंड लगाना है, तो बैक साइड लगा के इसकी तो इधर से हम सिलाई शुरू करके इधर से और इधर से घुमा के लेके आके इधर हम खत्म करेंगे। अब हम इसको ऐसे ये सीधा रख लेंगे कमीज को। और ये हमने ऐसे ये जो सिलाई लगाई है इसके साथ साथ हम लगाएंगे इसकी सिलाई। पलट लिया, ये लगा लिया। अब मैं इसको इस तरह अपने जो गले के नाप के हिसाब से मैं इसकी इधर से सिलाई शुरू करूंगी। और ये सिलाई है जो ये 6.5 इंच इधर बनता है गला, और क्योंकि हमने इसका बैंड लगाया हुआ है तो लिहाजा हम इसको तकरीबन ये जो निशान लगा हुआ है हमारा, ये जो पीछे पट्टी लगी हुई है इस पे, इसके मुताबिक हम इसको थोड़ा सा ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद ये मैं इधर पिन लगा लेती हूँ इधर से, और इधर से हम सिलाई शुरू करेंगे इधर से, और सिलाई शुरू करके हम इसको ऐसे पक्का करेंगे। मैंने इसको तैयार कर लिया, यह है इसकी फाइनल लुक। अगर आपने ये बटन लगाने हैं इसके साथ पीस के साथ मैच करके तो लगा लें, वरना ऐसे भी सही है। तो ये देखें पीछे मैंने जो कपड़ा फालतू रखा हुआ था ये फिनिशिंग पट्टी के लगाए बगैर इसको मैंने इस तरह तैयार कर लिया। अगर आपके पास नहीं गुंजाइश कपड़े की तो आप फिनिशिंग पट्टी लगा लें, और फिनिशिंग पट्टी लगाने से ये खूबसूरत लगेगा, नीट नजर आएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।